भाई जिस फॉर्म में अक्षर पटेल चल रहे हैं ना, बाकी टीम तो यही बोलेंगी कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। बट बापू खुद बोलेगा कि ये टीम के ओनर्स ने ऑक्शन में किया क्या है। ठीक है, बापू को कैप्टन बनाया, बट मेरे को लगता है जो ऑक्शन में आए थे ना, उनकी फेवरेट मूवी थी अनजाना अनजानी, क्योंकि अनजान लोग को ले लिया है भाई टीम में। मतलब अगर तुम टीम खोल के देखोगे, पांच छह लोग तो ऐसे हैं कि गूगल भी बोल रहे हैं ये कौन है, हु आर दीज पीपल। गूगल भी सर्च नहीं कर पा रहे। तो ठीक, जोक्स अपार्ट, अच्छे प्लेयर्स होंगे यार, बट टीम का जो फर्स्ट इंप्रेशन आ रहा है ना, ये आ रहा है कि इनकी 11 कैसे बनेगी। 15 छोड़ो, 18 छोड़ो, इसकी 11 कैसे बनेगी ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन शुभम, कि बहुत ही डिफिकल्ट है 11 बनाना। बट बिल्कुल इस टीम को एनालाइज करते हैं। तो शुभम आप बताइए, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। यार इन लोग है ना, ये इनके जो ओनर्स हैं, इन लोगों ने बापू को देखकर बोल दिया कि हम भाई करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे। बिल्कुल सही मुझे में तो भाई। ये डर है कि बापू बीच रास्ते में आके क्विट इंडिया मूवमेंट ना शुरू कर दे कि मुझे कप्तानी नहीं करनी इस टीम की। सही में यार, मतलब बोलेगा करूँ तो करूँ क्या, किसके साथ खेलूं मैं। नहीं, इतने पैसे उड़ा दिए बट पता नहीं कहाँ उड़ाया। नहीं यार, हमारा काम है एनालाइज करना, हम करेंगे। क्योंकि इफ आवर फॉलोअर्स आर थिंकिंग हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट ऑन पेपर, राइट, आई डोंट थिंक दे हैव एज गुड एज अ टीम एज अदर्स हैव ऑन पेपर। ठीक है, इन्होंने जो बहुत सारे प्लेयर को ऐसे लिए जो अभी तक डेब्यू नहीं किया इंडिया के लिए, या ज्यादा से ज्यादा आईपीएल भी नहीं खेले, दे माइट कम गुड, बट द ऑप्शंस दे हैव, इट लुक्स वेरी फ्यू एज ऑफ नाउ। जैसे बाकियों की टीम को आप देख लो ना, पंजाब की टीम को आप देख लो, उनके पास फर्स्ट टॉप 11 भी अच्छा है, फिर आफ्टर दैट दे हैव गुड बैकअप्स ऑल्सो। इस टीम में मुझे टॉप 11 बनाने में दिक्कत आ रही है, बैकअप तो छोड़ो। सही में। एंड विल सी दैट, हम ऐसे वैसे नहीं बोले, विल सी दैट। सो इट विल बी अ टफ टास्क फॉर अक्षर पटेल इन हिज फर्स्ट टाइम एज कैप्टन टू गेट सम गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस टीम, but he has players like Fab Duplessis to support him, who has hell lot of experience. इन्होंने आरसीबी से when he was captain he did well, so he will know how to support अक्षर पटेल in his captaincy role. हमने ये भी पता चला कि he will be the vice captain. रिसेंटली शायद कुछ तो ऐड आया कि he will be the vice captain, तो he will support him. So देखते हैं कि मतलब how can we make a good team out of the squad that they have selected. Before again we start, there was an update that Harry Brook has pulled himself out of IPL. वो नहीं खेलेंगे. He has taken the decision and probably he will also be punished with 2 years ban from IPL. यार मुझे तो समझ में नहीं आया यार ये हैरी ब्रुक का डिसीजन। पहला तो यार आपको स्पिन खेलना नहीं आता है, और फिर 2024 6 में आपको T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे खेलना है? इंडिया में खेलना है, सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में खेलना है, आपको स्पिनर को फेस करना है। तो अगर आप सही में सोचते आपकी कंट्री के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, यू वुड हैव स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन इंडिया एंड प्ले एज मच स्पिन एज पॉसिबल। सो आई कुडंट अंडरस्टैंड द डिसीजन फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव ही हैव टेकन दैट कॉल। या पता नहीं इनको डर ज्यादा मुझे लगता पता है, है। मुझे पता है, अच्छा, मुझे पता है। आप बताओ। भाई हैरी ब्रुक कैसे इस टीम में खेल सकता है, दिल्ली में स्मॉग होता है अरे और इसको भाई सात साहब, सात मैच खेलने हैं। हाउ कैन हैरी ब्रुक प्ले इन दिल्ली कैपिटल्स। तो हैरी ब्रुक नहीं खेल रहे हैं आईपीएल में क्योंकि दिल्ली में स्मॉग है। तो इसमें गलती किसी और की है, हैरी ब्रुक की गलती नहीं है। तो जैसे आपने बोला कि हैरी ब्रुक को कंट्री छोड़ो, वो इंडिया को देख के नहीं खेल रहे कि वो स्मॉग में कैसे खेलेंगे, उनको बॉल नहीं दिखेगी। तो ही इज वेरी कंसर्न अबाउट हिज आईज। तो तीन बिग अनाउंसमेंट ऑब्वियसली, अक्षर पटेल इज द कैप्टन, फाफ डुप्लेसिस इज द वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन। and Harry Brook has pulled out, and they might look for a backup now, maybe a Deval Brevis or maybe Gulbadin Naib, जो खबर चल रही है, बट अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। तो एक तो पहले ही इनकी टीम बन नहीं रही थी, ऊपर से कंगाली में आटा गीला, एक जोल्ट लग गया है कि भी हैरी ब्रुक चले गए हैं। तो एक फॉरनर प्लेयर गया, एक बैटर गया, एक अच्छा टैलेंटेड बैटर गया। तो देखते हैं हाउ विल दिल्ली कोप अप विद दिस यार। जैसे आपने बोला 11 बनाना ही मुश्किल हो गया है, कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
देखते हैं। चलिए यार देखते हैं. So openers. Now because Fab du Plessis is the vice captain and he has been playing most of his cricket in IPL as an opener, he will open with जैक फ्रेजर मगर. जैक फ्रेजर मगर ने बहुत ही अच्छा खेला है पिछले बार दिल्ली के लिए, बहुत अच्छी शुरुआत देते हैं. ही इज वन ऑफ द, अगर शायद उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था लास्ट ईयर. बिल्कुल. करेक्ट, उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था. सो ही विल हैव टू प्ले विथ फाफ डुप्लेसी. आई थिंक उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो सेट है यार. बिकॉज फाफ डुप्लेसी नो मैटर हाउ ओल्ड ही गेट्स, उनका फील्डिंग और उनका बैटिंग में वी कैन नेवर डाउट ऑन दैट. या हमेशा अच्छा करेंगे. ही विल कीप वन एंड टाइट एंड देन ही विल आस्क जैक फ्रेजर मैरियस, भाई तुम खुल के खेलो. You keep playing how you play. You don't have to change anything. Faf du Plessis is there on the other end. He will make sure that the wicket doesn't fall. अगर विकेट गिर भी गया ना तब भी केएल राहुल आ जाएंगे, हु इज ऑल्सो वेरी सेंसिबल बैटर, और वो ओपनिंग स्लॉट पे खेलते हैं पिछले साल लखनऊ के लिए. सो ही विल मेक श्योर दैट दिस टॉप थ्री प्लेज वेल. उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया केएल राहुल पे, एंड आई रियली फील दैट केएल राहुल दे हैव गॉट हिम चीपली. या He is a much better batsman than what you see how they've gotten 14 CR. और मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि we have seen player like Rishabh Pant gone for 27 CR, player like Suresh Aiyar has gone for 28 CR, player like Venkatesh Aiyar has gone for 23.5 CR. So when you get a player like KL Rahul for 14 CR, हम तो स्टिल नहीं बोलेंगे, but it was at a no relatively डिस्काउंट. cheaper price, discounted price पे आपको मिल गया. I think बिल्कुल. KL Rahul is a much bigger player than this. So this was a good buy for Delhi, and I think he will come good. KL Rahul now will play in a better pitch than what he used to play in Lucknow. तो थोड़ा और खुल के खेलेंगे, and you might see KL Rahul play at a better strike rate also now. क्योंकि लखनऊ की जो पिच है उस हिसाब से वो सही खेल रहे थे. He is someone who plays according to the condition, and I feel Delhi will offer a much better condition to bat, and we'll see KL Rahul play more freely. And if he comes in the middle order, we have seen what he has been doing for India, middle और lower middle order में आके. I think he can continue the same way, same approach of batting for Delhi also at number 3 position. तो नंबर 3 तक तो कोई डाउट नहीं है. ठीक है, अब नंबर 4 पे आप किसको खिलाओगे? आई थिंक दे विल हैव टू प्ले Tristan Stubbs. बड़े हिटर है, मिडिल ओवर में खेलते हैं और वो स्पिन अच्छे खेलते हैं, मतलब अच्छे रिवर्सिप लगाते हैं वो. ठीक है, सो फॉर मी Tristan Stubbs मस्ट कम एट नंबर 4. ओके, नाउ एट नंबर 5 आई विल पुट आइदर अभिषेक पोरेल और अक्षर पटेल. रीजन बिहाइंड दिस इज, फर्स्ट, आपके जो चार पहले बैटर हैं, ऑल ऑफ फोर ऑफ देम आर राइट हैंडर्स, and you don't want spin, probably a left hand spinner or a leg break bowler come and आपके ऊपर प्रेशर डाले. Putting a left-handed batter like Abhishek Porel or Akshar Patel who can hit big, जो हम दुबे को देखते सीएसके के लिए जो काम करते. आई थिंक समवन आई फ्रॉम आइदर अभिषेक पोरल और अक्षर पटेल, एंड इफ यू आस्क मी आई विल पुट अक्षर पटेल देयर. क्योंकि जो बंदा हु इज फिट इनफ टू प्ले एट नंबर 5 फॉर इंडिया कैन प्ले द सेम रोल फॉर दिल्ली ऑल्सो. और हमने ये देखा है कि जब भी अक्षर पटेल अच्छा बैट से करते, ही ऑल्सो डज वेल विद द बॉल ऑल्सो. एज ए कैप्टन इट विल गिव हिम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो नंबर 5 में मैं अक्षर पटेल को देखता हूँ. आपको क्या लगता है दिस टॉप 5, हाउ डू यू सी दिस टॉप 5 अक्षित? ये ऑन पेपर तो टॉप 5 फिर भी ठीक लग रही है. फाफ डुप्लेसिस इज वेरी गुड एट द टॉप. जेक फ्रेजर मैगक यंगस्टर है, उनको बोलेंगे आप अपना नेचुरल गेम खेलें, और हमने देखा अगर वो खेलते हैं तो बहुत अच्छा मारते हैं. पृथ्वी शॉ इन्होंने नहीं लिया है, उसको पता नहीं मिस करेंगे या नहीं, बट नाउ दे हैव देयर टू ओपनर्स. नंबर 3 केएल राहुल बनते ही बनते हैं. अगर कोई जल्दी विकेट गिर गया तो ही कैन ऑल्सो यूज द पावर प्ले. विकेट कीपर है, हार्ड हिटर है, तो इट्स अ गुड चॉइस. एंड नंबर 4 पे आपने बोला ट्रिस्टन स्टब्स. मैं सोच रहा था कि शायद नंबर 4 पे आप अभिषेक पोरेल को ले आए, अगर आपके 10 ओवर हो गए हैं एंड इफ यू वांट कि मिडिल ओवर्स में एक लेफ्टी चाहिए, तो बिल्कुल. आई थिंक ही कैन फ्लोट अप एंड डाउन. तो अभिषेक पोरेल नंबर 4, ट्रिस्टन स्टब्स नंबर 5, अक्षर पटेल नंबर 6. 4-5-6 कहीं भी ऊपर नीचे बैट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. नंबर 7 आई थिंक वी कैन गो विद आशुतोष शर्मा. यस. फिनिशर है, डेडिकेटेड फिनिशर है, पंजाब के लिए लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया है. हमने देखा है कि ही हैज द कॉन्फिडेंस, 6 हिटिंग कैपेबिलिटी है. नंबर 7 इनके लिए पक्का बैटर है, बिल्कुल स्लॉट है. लास्ट के 3-4 ओवर में आके ये फिनिश कर सकते हैं. तो नंबर 7 तक तो अपना ये हो गया, जिसमें कि हमारे पास एक कैप्टन भी आ गया अक्षर पटेल, एक बॉलिंग ऑप्शन अक्षर पटेल, विकेट कीपर केएल राहुल. नाउ कम्स द बॉलिंग ऑप्शंस. 7 के बाद आई थिंक दे हैव मिचेल स्टार्क.
स्टार्क एज देयर फॉरेन प्लेयर। नंबर 8 पे स्टार्क आ गए, नंबर 9 पे कुलदीप आ गए, 10 पे नटराजन आ गए, 11 पे मुकेश कुमार आ गए। तो 4 प्रॉपर बॉलर्स विद 1 अक्षर पटेल, 5। किसी का ऑफ डे हो गया तो पता नहीं कौन बॉलिंग करने वाला है यार, ऑप्शन नहीं है इनके पास। आपको इम्पैक्ट प्लेयर में एक बॉलर को रखना ही पड़ेगा, एंड यस, दैट हैज टू बी मोहित शर्मा। मोहित शर्मा, यस। क्योंकि गुजरात के लिए मोहित शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आते थे। नाउ इफ दे हैव पिक्ड मोहित शर्मा इन 2 करोड़, तो उनको पक्का कहीं ना कहीं खिलाएंगे, या तो 11 में खिलाएंगे या फिर हम उनको इम्पैक्ट प्लेयर रखेंगे क्योंकि यू कैन नॉट गो विद 5 बॉलर्स इन 14 गेम्स। नो, इट विल बी नो। वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। देन वहां पे जो इन्होंने नए बच्चे लिए ना, ये जो आपको 5-6 नाम दिख रहे हैं, ऑल दो हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी नहीं है उतनी, बट दिल्ली ने अगर लिया है तो कुछ देख के ही लिया होगा, कहीं ना कहीं स्काउटिंग की होगी। वी माइट सी सम यंगस्टर प्ले इन द प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट 2-3 मैचेस। क्या पता वो अच्छा खेल जाए, क्या पता वो किसी ने देखा भी नहीं हो तो एक मिस्ट्री हो। तो दे विल हैव टू ट्राई समवन, क्योंकि 5 बॉलर्स के साथ एक दिक्कत है यार। एंड अगर इनकी बैटिंग में कोलैप्स हो गया, तो बैटिंग में कोलैप्स के बाद आपके पास जो इम्पैक्ट प्लेयर है, आइदर करुण नायर और समीर समीर रिजवी। रिजवी, दे कैन प्ले। तो ठीक है, मतलब बैटिंग फिर भी कवर्ड है मोर देन द बॉलिंग। विकेट कीपर में अभिषेक पोरेल कैन बी बैकअप कीपर, तो वहां पे वो सॉर्टेड है। बस बॉलिंग का एक देखना पड़ेगा। शुभम, आपको क्या लगता है? आई थिंक टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार तो खेलेंगे खेलेंगे, कुलदीप यादव खेलेंगे खेलेंगे, तो ये 4 तो खेल ही रहे हैं। उसके अलावा 5वें अक्षर पटेल है। हु इज योर 6th बॉलिंग ऑप्शन? See, there where I see that Delhi might have to play one of these new kids. त्रिपुराना विजय हो गया, आपके माधव तिवारी हो गए, पृथ्वीराज निगम हो गए, क्योंकि वो सारे आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर है। ठीक है, तो बिकॉज यू हैव ओनली टू प्रॉपर स्पिनर इन अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव। ऋषभ सब थोड़ा बहुत बॉल कर लेते हैं, बट वी कैनॉट एक्सपेक्ट हिम टू बॉल मोर देन, आई थिंक 1-2 ओवर से ज्यादा बॉल नहीं करेंगे वो। सो समवेयर दे हैव टू स्टार्ट देम प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि आपने टी नटराजन को आपने 10 करोड़ से खरीदा, नॉट इवन 10 करोड़, ऑलमोस्ट 11 करोड़। ठीक है, आपने मुकेश कुमार पे आपने 8 करोड़ खर्चा किए, आपने मोहित शर्मा पे आपने 2 करोड़ खर्चा किए। तो आपने अपने जो इंडियन का जो बॉलिंग कोर है वो ठीक है आपका, इट इज गुड। along with Mitch Stark, they form a very good bowling attack, pace bowling attack. But then in spinning, you have only Kuldeep Yadav and Akshar Patel. I think they are missing out on one more spinner. That's what I feel like one of these bowlers have to come good. आपका जो त्रिपुराना विजय हो गया, माधव तिवारी होगा, अजय मंडल स्पिन करते हैं, तो इनसे आपको एक बॉलर निकालना पड़ेगा जो आपको स्पिन दे सके। प्लेसेस लाइक चेन्नई, लखनऊ, प्रॉब्ली ईडन गार्डन, या फिर आप गुवाहाटी में जब आप खेलोगे मे बी अगेंस्ट राजस्थान, आप पता नहीं उनका मैच है कि नहीं, तो आपको एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना ही पड़ेगा। दैट्स वर्थ एक इशू आ जाएगा उनके ऊपर। मिच स्टार्क, अनदर इशू विद मिच स्टार्क इज दैट ही इज नॉट दैट कंसिस्टेंट। एक मैच आपको अच्छा करके देंगे, दूसरा मैच आपको पता नहीं यार, एक ओवर में 20 रन खा जाएंगे। हमने देखा है ऐसा उनके साथ होता है। ठीक है, कैन ही ब्रिंग दैट कंसिस्टेंसी? आई डोंट नो, क्योंकि उनका थोड़ा एज भी हो गया, ही इज नॉट इन हिज पीक नाउ। तो थोड़ा मुझे उसमें भी थोड़ा शक है। ठीक है, नटराजन, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग दैट कंसिस्टेंटली। या ठीक है, पहले एक टाइम पे इंडिया के लिए कंसिस्टेंटली खेलते थे, टेस्ट मैच खेले हैं, बट अभी वो तक नहीं खेलते। ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी देखना है कि उनसे क्या आता है। मुकेश कुमार, मेरा कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। मोहित शर्मा पे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है मेरा कि वो डेथ में आके अच्छा बॉल कर लेंगे। तो उनका देखो, बॉलिंग फिर भी सॉर्टेड है। ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग में थोड़ा वीकनेस है बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर बैकअप। बैटिंग में आई फील देर इज मोर वीकनेस, अक्षित। ठीक है, क्योंकि अभिषेक पुरल स्टिल हैवंट डन दैट वेल। उन्होंने ठीक है फर्स्ट क्लास में अच्छा किया है, बट फॉर दिल्ली और आईपीएल में ही इज येट टू शाइन। ठीक है ना, यू आर डिपेंडिंग अ लॉट ऑन प्लेयर लाइक क्रिस्टन स्टब्स, a player like Jack Fraser McGurk, a player like Faf du Plessis, a lot, क्योंकि आपके पास अभी ऋषभ पंत नहीं है, that one guy who is part of the Indian core। तो बैटिंग में आपका इंडियन कोर बहुत ही वीक है। कौन है आपके इंडियन कोर में? आप ये दिखाए कौन है इंडियन कोर में? आपके एक केएल राहुल है। केएल राहुल छोड़कर आपके अक्षर पटेल, ही इज एन ऑलराउंडर। आशुतोष शर्मा, अभी तक वो इंडिया के लिए भी डेब्यू नहीं किया, सिर्फ उनका एक ही सीजन अच्छा किया, वो लास्ट सीजन। ठीक है, करुण नायर अच्छा खेल रहा है, बट इज अ वेरी गुड T20 प्लेयर, कैन ही प्ले एट स्ट्राइक रेट 200? आई डाउट दैट।
He can play at 120, 130, score big runs. He can stay at crease, but वो जमाना चाहे वो मतलब that age is gone back. ये अब बस पाकिस्तान खेलते हैं ऐसा, आपको और कोई नहीं खेलता है, ठीक है ना? तो हाउ मच करुण नायर कैन हेल्प इन दिस वी नीड टू सी। तो मुझे लगता है कि इनका बैटिंग थोड़ा वीक है यार, इनका बैटिंग में बैकअप नहीं है, दे डोंट हैव एनफ बैकअप्स फॉर देयर बैटिंग, तो दैट्स वेयर आई फील मोर वीकनेस कम। तो फास्ट बॉलिंग फिर भी सॉर्टेड है, स्पिन नो बैकअप, बैटर नो बैकअप, और इसलिए मैं बोलता हूँ हमको 11 बनाने में दिक्कत हो रही है। तो इफ वन ऑफ देयर मेन बैटर्स गेट्स इंजर्ड और समथिंग हैपेंस और मे बी दे आर नॉट इन गुड फॉर्म, बहुत दिक्कत आ जाएगी इनको। जैसा आपने बोला, मुझे लगता है यार बॉलिंग में भी बैकअप नहीं है, क्योंकि इफ मिचेल स्टार्क डजंट परफॉर्म एंड इफ ही गेट्स इंजर्ड, तो दुश्मन का चमीरा है जो कि हम्म, श्रीलंका के लिए भी इतने कंसिस्टेंटली नहीं खेलते हैं। तो देयर फर्स्ट 11 लुक्स गुड, provided that it plays the 14 matches and nobody gets injured and हम्म, everybody is in form. आउट यस, ऑफ फॉर्म चले गए या इंजर्ड हो गए फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बैकअप उतना अच्छा नहीं है। बैकअप यस, उतना अच्छा नहीं है, इम्पैक्ट प्लेयर भी आपके पास दो तीन ऑप्शन ही हैं, ज़्यादा यस, बड़े नाम नहीं है। तो दे विल हैव टू रिलाई ऑन टी नटराजन टू बॉल 4 overs फॉर 14 मैचेस। यप, दे हैव टू रिलाई ऑन मुकेश कुमार टू गिव देम गुड 4 overs। अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव को 8 ओवर मिडिल ओवर में विकेट निकाल के देने। आई नो दे आर विकेट टेकर्स, दे आर गुड बॉलर्स, गुड स्पिनर्स। दिल्ली की पिच सूट करेगी उन्हें। जब वो ट्रैवल करेंगे चेन्नई, जब वो ट्रैवल करेंगे गुवाहाटी या फिर मोहाली या अहमदाबाद, वहाँ भी सूट करेगी। बट पहले 11 के बाद जो आगे की 11 है ना, उसमें दिक्कतें लग रही हैं। एंड दे विल हैव टू बी इंजरी फ्री इफ दे हैव टू इवन थिंक ऑफ क्वालिफाइंग, क्योंकि यहाँ से तो यार क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द प्लेयर्स, सारे प्लेयर अच्छे हैं। न्यू कैप्टन है, के एल राहुल अच्छे प्लेयर हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, फाफ डुप्लेसिस हैं, बट बाकी टीम्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। आई बिलीव दे हैव गुड बैकअप्स, दे हैव गुड कॉम्बिनेशन एंड प्लेयर्स आर इन फॉर्म। कुछ प्लेयर्स भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे ओनली प्ले आईपीएल। तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं, बट क्या पता यार दिल्ली कैपिटल्स हमें रॉन्ग प्रूफ करे, क्या पता अक्षर बापू का जादू चल जाए। तो हाउ डू यू रेट दिस टीम, शुभम? यार पहले एक बार हमारा टीम बोल देते, मैं आई एम स्टिल नॉट श्योर लाइक हाउ डू वी मेक द 11। तो एक बार बोल देते जो हमने प्रॉबल 11 चूज किया इनका। फाफ डुप्लेसी, जैक फ्रेजर मगर ओपनिंग, केएल राहुल एट नंबर 3, नंबर 4 पे टेस्टन स्टब्स, नंबर 5 पे आप अक्षर पटेल को ले आओ, ठीक है, या फिर नंबर 6 पे अभिषेक पुरेल, नंबर 5 एंड 6। देन एट नंबर 7 यू आर प्लेइंग आशुतोष शर्मा, फिर नंबर 8, 9, 10, 11 और कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन एंड मिच स्टार्क, ठीक है। एंड बिकॉज यू लैक इन बॉलिंग यू विल हैव टू प्ले प्रॉब्ली मोहित शर्मा एज एन इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट, यस। ठीक है। तो ये हमारे 11+1 इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट हो गया। सो इफ यू आस्क मी, आई ऑल्सो फील दैट दे आर नॉट क्वालिफाइंग दिस टाइम। नया कप्तान है उनका, बैकअप दे डोंट हैव प्रॉपर बैकअप्स, ठीक है। तो आई डोंट सी देम क्वालिफाइंग इन टॉप 4 दिस ईयर। एंड इफ यू आस्क मी टू रेट देम, दे आर बैटिंग, अगर जो फर्स्ट बैटिंग जो जो बैटिंग हमने बोला अगर वो फिट रहे, they're a good batting lineup, but because anybody can be out of form, so I can give them a max of 3 to them, ठीक है। बॉलिंग फिर भी आई से a bit more sorted, but फिर भी इनका स्पिनर का कोई बैकअप नहीं है, so the max I can give is 3.5, so in total 6.5। अक्षित, I cannot give them more than that। Yeah. आप कितने रेट मेरी करोगे? मेरी भी यार रेटिंग कुछ ऐसी ही रहती। मतलब मैं इनको बैटिंग में 2.5 दूंगा, इनको यार बॉलिंग में 3 दे रहा हूँ, और मैं आधी रेटिंग दे रहा हूँ फील्डिंग में, क्योंकि इनके पास फाफ डुप्लेसिस हैं, क्रिस्टन स्टब्स स्टब्स है, हैं, एंड बाकी ये केएल सब अच्छी राहुल है, फील्डिंग कर लेते हैं। हाँ, एंड के एल राहुल एक अच्छे कीपर, मतलब आईपीएल में तुमने देखा है वो अच्छी कर लेते हैं। हाँ। अक्षर तो पटेल अच्छे फील्डर है भाई, वो कैच हाँ, याद है वर्ल्ड कप फाइनल में, हाँ। अक्षर पटेल अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं, आधा पॉइंट फील्डिंग को दे देते हैं, तो किसी तरह मिला के 6 पॉइंट देने पड़ रहे हैं। तो यार मुझे लग रहा है इनका और एलएसडी का काफी टफ कंपटीशन रहेगा कि हु विल फिनिश फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम। तो आई वुड वांट दिल्ली टू प्रूव मी रॉन्ग, आई वुड वांट दिल्ली टू स्लैप ऑन माय फेस एंड जस्ट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, बट मुश्किल है। एंड यार क्या करें अब, सारी टीम तो क्वालिफाई नहीं कर सकती हैं। सब टीम अच्छी लगेंगी तो फिर क्वालिफाई कैसे करेंगे? बाकी बिल्कुल। टीम्स are more stronger. That's why I think they are not going to qualify. But let's see how it goes out. So this was our analysis for DC.
And if you like the video, please like and subscribe to our channel. And till then, please take care. Bye bye. Bye bye, bro.